नमस्ते एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही हेल्दी शेक के साथ करेंगे, जिसमें कि मैं बनाना एंड स्ट्रॉबेरी को मिक्स कर रही हूँ और इसी के साथ कुछ सोक ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनको कि मैंने रात में ही डिप कर लिया था एंड वॉश करके किया था, तो मैं उसको वाटर के साथ ही ऐड कर दूँगी। स्वीटनेस के लिए मैं यहाँ पे हनी का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स करके शेक रेडी कर लेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी बनाना के और जो भी पील्स थे मोस्टली मैं डिप करके रखती हूँ, ताकि मैं अपने पौधों में उनको डाल दूँ। 1 से 2 दिन आप इनको बंद करके रख दें बहुत अच्छे से, तो ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं प्लांट्स के लिए। बालकनी में बहुत अच्छी धूप आ रही थी एंड ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग के जो भी टास्क थे मैं कर चुकी थी। थोड़ी बहुत लंच की प्रिपरेशन भी कर चुकी थी, क्योंकि आज पूरा दिन ही मेरा किचन में जाने वाला है, जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी छोटी-छोटी जो कि पेंडिंग है, और या फिर कह सकते हैं कि हफ़्ते में 1 दिन मैं ऐसा देती हूँ जहाँ कि पूरा दिन मेरा ऑलमोस्ट किचन में जाता है। मतलब कि मैं अपना स्टोर का काम उस दिन के लिए पॉज़ कर देती हूँ एंड पूरे हफ़्ते भर या फिर कुछ दिनों के लिए मेरा किचन रेडी रहता है, जब जब मुझे किचन में ज़रूरत होती है एंड बाकी दिन मैं अपने स्टोर के काम करती हूँ। तो एक अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ करनी थी। ये प्रोडक्ट जो कि आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है, बट मैं इसको बहुत टाइम से लेना चाहती थी, रिप्लेस करना चाहती थी अपने ओल्ड कंटेनर के साथ, क्योंकि मेरे पास राउंड शेप के हैं एंड स्क्वायर शेप में ये चीज़ें होती है कि स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ होता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, आयरन्स की क्वालिटी आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। एंड कैपेसिटी की बात करूँ तो कैपेसिटी भी हाफ़ केजी से 1 केजी एंड 1200 तक का भी इसमें है, और मैंने फ़िलहाल आई थिंक 1 केजी वाला चूज़ किया है। क्वांटिटी इनकी 12 है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सारे आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड प्रोडक्ट लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए आज किचन की जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं, अपने वेजिटेबल्स को क्लीन करके उनको अच्छे से स्टोर करना। अगर आप भी मेरी तरह एक वर्किंग एंड हाउसवाइफ दोनों हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली हाउसवाइफ हैं, तब भी ये सारी चीज़ें जो ट्रिक्स हैं, छोटी-छोटी जो हैबिट्स हैं, वो आपके बहुत सारा टाइम बचाती हैं, आपके घर को ऑलमोस्ट हमेशा ऑर्गेनाइज़ रखती हैं। बट क्योंकि मेरा ऑर्डर का काम और ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन मैं ऐसा दूँ जिसमें कि मेरी सारी चीज़ें अच्छे से हो, और पूरे हफ़्ते जब कुकिंग करूँ, जब मैं किचन में हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएँ एंड सारी चीज़ें यूटिलाइज़ भी हो, कंज़्यूम भी हो, कुछ भी वेस्ट ना हो। और इस तरीके से किसी भी कंटेनर, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही उस तरीके का ऑर्गेनाइज़ करें। जो भी आप कंटेनर यूज़ करें उनको अच्छे से क्लीन कर लें, फैब्रिक लगा लें या टिश्यू लगा लें, और इस तरीके से थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट बिलीव मी, जब आप कुकिंग करेंगे आपका बहुत टाइम बचता है। एंड ये है यहाँ की लोकल हल्दी, जो कि कच्ची हल्दी है, एंड इसको मैं नॉर्मली गर्म पानी के साथ नींबू या फिर अदरक और ये सारी चीज़ें मिक्स करके पीती हूँ। तो ये वाला मैंने अब फ़िलहाल अभी हैबिट कर रखा है कुछ टाइम से, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसी तरीके से मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब रेडी हो गया, एंड इसको मैं फ्रिज में, जो कि थोड़ी सी फ्रिज की भी साथ में क्लीनिंग हो जाएगी, तो वो हैंड टू हैंड मैं सारा कर लूँगी। शाम हो चुकी है एंड मैं अपना दिन का खाना, बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी साँझ के साथ, और वो सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 डेढ़ घंटा और लगेगा इन किचन को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके, एंड जो भी हमारा डिनर का है वो सब करके यहाँ पे सब रेडी हो जाएगा। तो ये जो कंटेनर है आप देख सकते हैं, ये 1 केजी का कैपेसिटी है एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे आ चुका है। बाकी सब जितने हाफ़ दिख रहे हैं वो सब हाफ़-हाफ़ के हैं, एंड इस तरीके से यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें अरेंज हो गई। एंड ये जो कंटेनर है ये बहुत पहले चंडीगढ़ में हूँ तब से मेरे पास है, बट वहाँ पे रेगुलर यूज़ होता था, यहाँ पे नहीं। तो मैं इनकी लिड पे सेलो टेप लगा देती हूँ, एंड क्योंकि ये बाहर से बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ चीज़ें स्टोर करने के लिए, एंड बाहर अच्छे से जब मैं अपनी क्रॉकरी के साथ रखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि यूज़ नहीं होता तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ, एंड अदरवाइज़ ऐसे ही रखा रह जाता है। एंड कुछ ड्राई मैंने करी लीव्स भी कर लिए थे,
ताकि जब मुझे कुकिंग करना हो तो एकदम से रेडी मिले, एंड इसको भी मैं एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। तो ये थे पुराने कंटेनर जो कि राउंड शेप के हैं, एंड कुछ मेरे हस्बैंड के जो फील्ड कैंप में रहते हैं वो भी हैं बहुत सारे। तो मेरे बहुत ही मिक्स कंटेनर थे, और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि लूँगी, कुछ चेंज करूँ, बट क्योंकि इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि एकदम से चेंज करने का मेरा मूड नहीं हो रहा था। धीरे-धीरे मैंने इनको चेंज किया है। तो जो ग्रीन चिलीज़ हैं यहाँ की बहुत स्पाइसी हैं, तो इनको भी मैं बहुत अच्छे से धूप में सुखा लेती हूँ एंड कंटेनर में रख लेती हूँ, जो कि तड़के में और बाकी चीज़ों में बहुत ही काम आता है। एक चिली काफ़ी हो जाता है हमारे लिए। इसी तरीके से किचन की छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप सामने ऑर्गेनाइज़र्स में रखेंगे तो ज़रूरत के टाइम पे आपको जगह पे एंड ईज़िली मिल जाता है। तो यस, इस तरीके से मेरा किचन पूरा रेडी हो गया, ऑर्गेनाइज़ हो गया, एंड 5-6 दिनों के लिए तो अच्छे से सेट हो चुका है, जो कि मेरा फ्रिज हो गया या फिर मेरी ग्रोसरी तो ऑब्वियसली 1 डेढ़ महीने के लिए था। तो इस तरीके से सब अरेंज हो गया है। सो ये था आज का वीडियो, एंड ये है मेरा छोटा-सा किचन, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए।